नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। प्यारे साथियों, पशु परिसर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की आज सीरीज लेके आए हैं आपके सामने। अगर आप पशु परिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो आपका जीके का भाग रहता है जो 105 क्वेश्चंस का, और पार्ट बी रहता है जो आपका 45 क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आप सभी को आज हम राजस्थान जीके के जो पार्ट ए के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने पशु परिसर का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप इस व्हाट्सएप से मैसेज कर देना, आपको पशु परिसर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। पशु परिसर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पे है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं, जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, आप सभी को अंत तक बने रहना है। पहला प्रश्न है कि घोघा मेले में प्रति वर्ष घोघा जी का विशाल मेला भरता है तो कब भरता है। देखिए, जो मेले भरते हैं, ठीक है, ये किस तिथि को भरते हैं, भारतीय तिथि के अनुसार, तो उनको भी आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो घोघा मेले में जो प्रति वर्ष घोघा जी का जो विशाल मेला भरता है, ये कब भरता है, तो मैं आपको इसमें ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक क्या है। देखिए, घोघा मेले में किसका भरा जाता है, घोघा जी का। तो घोघा जी का क्या है, पद। घोघा जी का पद साथियों बड़ा है। क्या है, घोघा जी का पद क्या है, हमेशा बड़ा है ना, क्योंकि वो लोक देवता है, लोक देवता में घोघा जी का पद है वो बड़ा है। तो पद से क्या हो गया, पद से हो गया भाद्रपद। कहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पर पद आ रहा है, यहाँ पर भी पद आ रहा है, यहाँ पर भी पद आ रहा है। तो घोघा जी का पद सबसे बड़ा है, तो पद से भाद्रपद हो गया, ठीक है। अब सभी को पता है कि गोगा नवमी है, आप कहते हैं कि गोगा गोगा नवमी है, ठीक है। तो नवमी से हो गया क्या, नवमी हो गया, ठीक है। अब आपको इसमें इस पर कृष्ण पक्ष है या फिर शुक्ल पक्ष, ये हम आप पर छोड़ते हैं। तो ये होगा फिलहाल तो कृष्ण पक्ष। तो यहाँ पे क्या हो गया, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा जी का जो विशाल मेला भरा जाता है। क्लियर है, क्लियर है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पे सही एंड सटीक आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि बलीचा गांव के पास छतरी है, तो साथियों किसकी, बलीचा गांव में जो छतरी है तो वो झालाबीदा की है, चेतक की है, शक्ति सिंह की है, या फिर जगन्नाथ कछुआ की है। देखिए, बलीचा गांव में जो छतरी है ना, वो है महाराणा प्रताप की घोड़े की छतरी, जिसका नाम था चेतक। तो चेतक की जो छतरी है वो कहाँ पे है, तो बलीचा गांव में, ठीक है, बलीचा गांव में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही आंसर। साथियों, छतरी मतलब वहां पे कैसे बनती है, तो छतरी वहां पे ऐसे बनती है जहाँ पे किसी भी महापुरुष की या फिर किसी भी वहाँ पे निर्वाण हो जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाती है। तो जहाँ पे मृत्यु होती है, जहाँ पे जो दाह संस्कार किए जाता है, तो वहाँ पे उसकी छतरी बना दी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल है कि पेत पेतड़बाई, ये क्या है, पेतड़बाई, पेतड़बाई है तो पेतड़बाई क्या है, तो एक प्रकार की पगड़ी है, चारण वंशोत्पन्न एक देसी विशेष है, एक प्रकार की अंगरखाएं, या फिर ये एक रोग है। तो देखिए, पेथड़बाई, पेथड़बाई एक प्रकार की अंगरखाएं, एक प्रकार क्या है, अंगरखाएं। सी आंसर बताने वाले साथी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला साथियों है कि राज्य की ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन के विकास के द्वारा पशुपालकों को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाने वाली योजना कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चंस को आराम से पढ़ लेना, और ये योजना कौन सी, मैं सीधा और सही आंसर बता देता हूँ, तो वो है ग्राम आधार योजना। कौन सी है, ग्राम आधार योजना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। अगला है कि फसल की सिंचाई के लिए क्यारियों के बीच में बनाए जाने वाली नाली को क्या कहते हैं। फसल की सिंचाई के लिए क्या क्यारियों के बीच में बनाने वाली नाली को कहते हैं, तो कणा पिच कहते हैं, कणों कहते हैं, कणी, या फिर एक और दो दोनों कहते हैं। तो साथ ही ये कहते हैं, कणा पिच कहते हैं और कणा भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही आंसर। तो आप सभी को इन दोनों को याद रख लेना है, ठीक है। अगला सवाल है कि जो शक्तिशाली तोप है कौन सी है, गर्भ गुंजन। क्या बात है, गर्भ गुंजन, गर्भ गुंजन तोप है किस किले में है, तो बूंदी के किले में है, शेरगढ़ के किले में, लोहागढ़ के किले में, या फिर आमेर के किले में। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन, तो गर्भ गुंजन है साथियों बूंदी के किले में। कहाँ पे है, बूंदी के किले में गर्भ गुंजन। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, होना ही चाहिए, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला सवाल, श्री जिन भद्रसूरी ज्ञान भंडार किस जिले के दुर्ग में है। वापस पढ़िए, श्री जिन भद्रसूरी ज्ञान भंडार, भद्रसूरी ज्ञान भंडार किस जिले के दुर्ग में है। सिरोही, कोटा, अजमेर, या फिर जैसलमेर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, जैसलमेर। किस जिले में है, जैसलमेर। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल, अगला है कि ईसाई धर्म के प्रसारक मिशनरियों ने बाइबल आदि अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार राजस्थान की किस भाषा में करवाया, तो वो कौन सी भाषा है, तो वो है आपकी मारवाड़ी भाषा। कौन सी भाषा है, मारवाड़ी। ऑप्शन ए बताने वाले सटीक यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, राजस्थान में सागवान के वन
मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? बताइए साथियों। सागवान के वन उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये पाए जाते हैं सर्वाधिक बांसवाड़ा में। ठीक है, बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। अब आपको ये बताना है, अब ये आपको ये बताना है बांसवाड़ा किस क्षेत्र में? तो बांसवाड़ा तो आपके कहाँ पे हो जाएगा? दक्षिण में हो जाएगा, दक्षिण में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा? डी हो जाएगा बिल्कुल सटीक आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हनुमानगढ़ एवं श्री गंगानगर जिलों में घग्गर नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? देखिए, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में घग्गर नदी है, इनके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो साथियों उनको नाली कहते हैं। बहुत बार परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, नाली कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल है कि बिजुलिया ठिकाने के संस्थापक विजय सिंह पति की राव कृष्ण सिंह है, अशोक परमार या फिर रूप सिंह है? बिजुलिया ठिकाने के संस्थापक, यहाँ पे बिजुलिया ठिकाने के संस्थापक पूछा है, न कि बिजुलिया किसान आंदोलन के संस्थापक। तो बिजुलिया ठिकाने की अगर बात करें तो क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल अशोक परमार। विजय सिंह पथिक नहीं होगा। विजय सिंह पथिक तो बिजुलिया किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं इनको, लेकिन अशोक परमार यहाँ पे बिल्कुल सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि राजस्थान में देश के कुल कृषिगत क्षेत्र का 11.87% है। इस दृष्टि से राजस्थान का जो देश में स्थान है वो कौन सा है? देखिए, राजस्थान में कुल जो कृषिगत हैं क्षेत्र का जो देश में राजस्थान का स्थान आता है तो कितने प्रतिशत? तो वो 11.87%। ठीक है, तो ये देश में स्थान कौन सा है? तीसरा है, चौथा है, पहला या फिर दूसरा? बताइए। तो चौथा है। कौन कितना आता है? बिल्कुल साथियों, चौथा स्थान आता है, चौथा। क्लियर है? अगला सवाल, राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी? भूरी, बलुई, जलोढ़ या फिर लाल? राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदाएं सर्वाधिक उपजाऊ मृदाएं। सी उत्तर बताने वाले साथी यहाँ पे सही एंड सटीक हो जाएगा। राज्य में कृषिगत औजारों को बनाने के लिए लघु कारखाने स्थित हैं। देखिए, राज्य में जो कृषिगत औजारों को बनाने के लिए लघु कारखाने, जो छोटे छोटे कारखाने हैं, तो वो ब्यावर अजमेर में, गजसिंहपुरा गंगानगर में, केथुन कोटा में या फिर भिवाड़ी अलवर में? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गजसिंहपुर गंगानगर में, गजसिंहपुर गंगानगर में। ऑप्शन बी बताने वाले साथी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सवाल अगला है कि किशनगढ़ शैली का प्रवर्तक माना जाता है साथियों महाराजा जसवंत सिंह को, राजा सावंत सिंह को, सवाई जय सिंह को या फिर महाराजा मानसिंह प्रथम को? बताइए, किशनगढ़ शैली का प्रवर्तक माना जाता है तो साथियों राजा सावंत सिंह को, यानी कि नागरीदास को यहाँ पे किशनगढ़ शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं। बहुत बार परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, अगला है कि राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है? बताइए। नहरों के द्वारा सर्वाधिक कहाँ होती है? गंगानगर है, हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों में नहरों में सर्वाधिक होती है। लेकिन सिंचाई जो नहरों के द्वारा होती है कितने प्रतिशत पर होती है? बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पे होती है कितनी? 31.09%। कितनी होती है? 31.09% नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। ठीक है, सिंचाई होती है। राजस्थान में कुओं तथा नलकूपों के द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? देखिए, नहरों के द्वारा हमने पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं कुओं और नलकूपों के द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई होती है। 45%, 60, 33.45 या फिर 66.54%। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 66.4% हैं वो किसके द्वारा होती है? कुओं और नलकूप द्वारा, दोनों के द्वारा होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला है कि निम्न में से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन है? इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता हैं तो यहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत, कंवर सेन, गंगा सिंह। देखिए, यहाँ पे प्रणेता पूछा है ना, तो प्रणेता हो जाएगा कौन? कंवर सेन हो जाएगा, कंवर सेन। ठीक है, प्रणेता हो जाएगा कंवर सेन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही आंसर। आपको कमेंट करके बताना है कि इनके शिलान्यास किसने किया था, शिलान्यास किसने किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए और सी में से दोनों में से होगा। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ पे है? पोंग बांध पर है, हुसैनीवाल से, एरिक बैराज से। देखिए, यहाँ पे पूछा है कि इंदिरा गांधी नहर इनका उद्गम कहाँ से होता है? तो पोंग बांध से तो होता नहीं, और हुसैनीवाली से भी नहीं होता है, एरिक बैराज से होता है ना, एरिक बैराज से होता है। ठीक है, सी उत्तर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? नर्मदा, माही, भाखड़ा या फिर चंबल? भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना बताइए। तो भाखड़ा है। कौन सी? भाखड़ा नांगल परियोजना है यहाँ पे। सी उत्तर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पांचना सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है? पांचना सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में? टोंक, करौली, माधोपुर है, भीलवाड़ा में?
पांचना सिंचाई, पांचना तो कहाँ पे है? करौली में। कहाँ पे है? करौली में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही उत्तर है। ठीक है, पांचना बांध है करौली में। चलिए, अगला सवाल है कि निम्न में से राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? पांचना बांध है, बिसलपुर है, जाखम है, बेंजा है। तो ये आपने पहले ही बता दिया कि जो पांचना ही बांध है ना, जो करौली में मिट्टी से बना हुआ बांध है, एकमात्र ऐसा बांध है जो मिट्टी से बना हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है कि भाखड़ा जो नांगल परियोजना का हिस्सा राजस्थान के कितना प्रतिशत है? भाखड़ा नांगल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में जो कितने प्रतिशत हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15.22%, 15.22%। निम्न में से पौंग बांध राजस्थान की किस नदी पर बनाया गया है? बताइए। पौंग बांध, पौंग बांध है सतलज है, व्यास है, चिनाब या फिर रावी? पौंग बांध है व्यास नदी पर, व्यास नदी पर बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार ये अप्लाइड क्वेश्चन है, अप्लाइड क्वेश्चन। हाँ, मेजा बांध राजस्थान की कौन सी नदी पर बना गया? बनास, कोठारी, लोनी या फिर सूकड़ी? मेजा बांध राजस्थान की कौन सी नदी पर है? मेजा बांध साथियों कोठारी नदी पर है। किस जिले में? किस जिले में बताइए? किस जिले में? तो ये है भीलवाड़ा जिले में। किस जिले में? भीलवाड़ा जिले में है मेजा बांध राजस्थान के। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की यहाँ पर हम संपन्न करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना।